तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सब के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब सोचिए, 15 साल की लंबी थका देने वाली स्कूली शिक्षा हम सबने की है, लेकिन क्या ये हमें उस जिंदगी के लिए तैयार करती है जो हम सच में जीना चाहते हैं, या फिर हम बस एक ऐसे ढांचे में फिट हो रहे हैं जिसे सक्सेस का इकलौता रास्ता मान लिया गया है। आज हम डेटा और इतिहास के पन्नों को पलटकर यही सच खंगालने वाले हैं। अब चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोचिए, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी और रिचर्ड ब्रैंसन, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? आप कहेंगे, अरे ये तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। बात तो सही है, लेकिन अपार दौलत से हटकर भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इन सब में कॉमन है, और वो ये है कि ये सभी लोग एक बहुत ही खास और हमारे समाज के सबसे बड़े जाल से बच निकलने में कामयाब रहे। और वो जाल है कन्वेयर बेल्ट ट्रैप। जी हाँ, होता क्या है ना, हमारा समाज बच्चों को एक ऐसे रिजिड सिस्टम में ढकेल देता है जहाँ उनके असली टैलेंट या खासियतों की किसी को कोई परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस बनी बनाई एजुकेशन की कन्वेयर बेल्ट पर फिट नहीं बैठते। इस बेल्ट पर ना हर किसी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश होती है, और जो लोग इस सांचे को तोड़कर बाहर निकलने की हिम्मत दिखाते हैं वही असल में दुनिया बदल पाते हैं। चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, भ्रम बनाम वास्तविकता। आखिर सच है क्या? जो वादे छात्रों से किए जाते हैं और जो असल जिंदगी है, उसमें कितना बड़ा गैप है? आइए देखते हैं। एक तरफ वो उम्मीद है जो बचपन से हमारे दिमाग में भर दी जाती है, बस बेटा 90% अटेंडेंस ले आओ, उन मोटी मोटी किताबों को रट लो जो शायद कभी काम ना आए, और बस एक बार ग्रेजुएशन कर लो फिर तो लाइफ सेट है। सुना है ना सबने? लेकिन असलियत एकदम डरावनी है। लोग 30-30 साल के हो जाते हैं, लगातार एग्जाम्स देते रहते हैं, डिग्रियों का अंबार लगा लेते हैं, लेकिन हाथ में जॉब नहीं होती। 15 साल खपाने के बाद जब कोई नौकरी नहीं मिलती ना, तो इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और मान लीजिए किस्मत अच्छी रही और जॉब मिल भी गई, तो एक नया कड़वा सच सामने आ खड़ा होता है। स्टार्टिंग सैलरी अक्सर इतनी कम होती है कि गाड़ी या घर के लिए लोन लेना मानो एक मजबूरी बन जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है ईएमआई का वो खतरनाक जाल। युवा उस नौकरी में घुटते रहते हैं जिससे वो नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगली ईएमआई जो भरनी है। धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम एक इंसान को पूरी तरह से एक आज्ञाकारी वर्कर यानी ओबीडिएंट वर्कर में बदल देता है, जो बस बिना कोई सवाल किए काम करता रहता है। अब ये तो हुई आज की बात, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर बनाया किसने? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और स्कूली शिक्षा के इस काले इतिहास पर नजर डालते हैं। ये सिस्टम बना कैसे? इसकी जड़ें जाती हैं 1806 में, जब पर्शिया की सेना नेपोलियन से हार गई थी। तब पर्शिया की लीडर्स को लगा कि यार हमारे सैनिक तो अपना खुद का दिमाग चला रहे हैं, आदेश नहीं मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका इकलौता मकसद था बिना दिमाग लगाने वाले, बस आज्ञा मानने वाले सैनिक पैदा करना। फिर 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आई। अब फैक्ट्रियों को ऐसे वर्कर चाहिए थे जो बिना थके, बिना किसी क्रिएटिविटी के बिल्कुल मशीनों की तरह काम करें, और इस तरह स्कूलों को बाकायदा फैक्ट्री वर्कर बनाने के मॉडल में तब्दील कर दिया गया। अब भारत की बात करें तो 1835 के लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। मैकॉले ने ये सिस्टम यहाँ किसी का भला करने के लिए लागू नहीं किया था। उनका सीधा सा मकसद था एक ऐसी क्लास तैयार करना जो ब्रिटिश ऑफिसों में क्लर्क बन सके और सेना में सिपाही। स्वतंत्र विचारक यानी इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाना तो उनका गोल कभी था ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि आज हम आजाद हैं, लेकिन वही पुरानी क्लर्क बनाने वाली सोच आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को जकड़े हुए है। इतिहास से बाहर आते हैं और बात करते हैं भाग 3 की, 2024 का कड़वा सच। आज की एकदम रियल सिचुएशन क्या है और ये सदियों पुराना सिस्टम आज के युवाओं को कैसे फेल कर रहा है। देखिए, ये आंकड़े ऐसा सच बोलते हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता। भारत में इस वक्त 65% युवा बेरोजगार हैं। 65%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो चीख चीख कर कह रहा है कि हमारा ये पुराना एजुकेशन सिस्टम युवाओं को आज के मॉडर्न जॉब्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कर पा रहा है। और ये अगला नंबर तो सच में चौंकाने वाला है। 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स आज बेरोजगार बैठे हैं।
मतलब डिग्रियां तो थोक के भाव में बढ़ रही हैं, लेकिन उन डिग्रियों की बदौलत रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथक ये भी है कि भाई अगर टॉप कॉलेज निकाल लिया तो लाइफ फुल सिक्योर्ड है, लेकिन डेटा इस बात की धज्जियां उड़ा देता है। असलियत ये है कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर जैसे टॉप टियर और एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भी हर साल दर्जनों छात्रों का प्लेसमेंट ही नहीं हो पाता। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि सिर्फ एक बड़े कॉलेज का ठप्पा लग जाना अब सफलता की गारंटी नहीं रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा समाज आखिर किस सफलता के पीछे भाग रहा है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ अमेरिका का एक आम ट्रक ड्राइवर है जो आराम से 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के ढेरों पढ़े लिखे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं जो बहुत कम सैलरी पर बस सरवाइव करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक बहुत ही तीखा सच है जो हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में सही दिशा में भाग रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ कमियां निकालकर छोड़ देना नहीं है, इसके सॉलिड समाधान भी मौजूद हैं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, इस जाल से बाहर निकलना। और हाँ, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है। इसका मतलब है उस अंधी दौड़ से बाहर आना जो सिर्फ एक कागज की मार्कशीट के लिए भाग रही है। इस ट्रैप से निकलने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते हैं। सबसे पहला, डिग्रियों से कहीं ज्यादा अपनी स्किल्स पर फोकस कीजिए। आज इंटरनेट का जमाना है, आप सीधे उन लोगों से सीख सकते हैं जो रियल वर्ल्ड में झंडे गाड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ पुरानी किताबों की थ्योरी से। दूसरा, एक पैशन ड्रॉप ईयर लेने के बारे में सोचिए। लोग अक्सर मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए साल बर्बाद करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अपने असली टैलेंट और पैशन को ढूंढने के लिए 1 साल देना कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? और तीसरा, हमारी एजुकेशन का अल्टीमेट गोल एक डिपेंडेंट वर्कर बनना नहीं, बल्कि पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमें उसी पुराने अंग्रेजों के जमाने के क्लर्क मेकिंग सिस्टम के जाल में फंसे रहना है, या फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना एक नया रास्ता खुद बनाना है? सिस्टम ने तो आपके लिए एक रेडीमेड पैक की हुई जिंदगी तैयार कर रखी है, लेकिन उसे चुपचाप मान लेना है या अपनी मंजिल खुद तय करनी है, ये फैसला आपका है, और यही फैसला सब कुछ बदल सकता है। इस गहरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।